तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है एक्सरसाइज 1 पॉइंट, बोलिए क्या है 1.3 है 1.2 है 1.2 का एक 60 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। इसको चुनने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, ये जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है इसको देख लेना है आपको कि दोनों आपस में कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो ऑप्शन है मेरा वो है 36। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख लेंगे आपस में कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये 36/100 है। तो इसको क्या करेंगे, काट के देखेंगे तो ये तो 2 से आराम से कट जाएगा। 18 दूना और 50 दूना, फिर कटेगा 9 दूना 18 और 25 दूना 50, सब कटेगा। अब कटेगा, नीचे ऊपर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो हमको जब नहीं कटेगा तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, नीचे वाले से। तो चलिए नीचे वाले को हम नीचे वाले में क्या देखेंगे, तो नीचे वाले जो है केवल और केवल 2 के पावर के रूप में आए, ठीक है ना, और 5 के पावर के रूप में आना चाहिए। ठीक है, तबे वो क्या होगा, शांत होगा, वरना शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम लिखे 9/25 को अगर लिखे तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 2 to the power 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए 5 के पावर के रूप में और 2 के पावर के रूप में है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना शांत। ये क्या इंप्लाइज करता है, तो ये इंप्लाइज करता है कि यह क्या है, शांत। क्लियर। चलिए बी नंबर ऑप्शन देखिए। बी नंबर ऑप्शन क्या कर रहे हैं, यहाँ है 5 इंटीजर 1/8, 5 इंटीजर 1/8। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको पहले बदल लीजिए, 8/40 से 41 41 बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे एक नीचे ऊपर कटेगा, एक नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे हम उसी तरह लिख देंगे। लेकिन 8 को हम चेंज कर सकते हैं किस चीज में, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 5 to the पावर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए नीचे वाला जो है 2 के पावर के रूप में 5 के पावर के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, वेरी गुड, क्या हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए अब कर रहा है सी, क्या सी। तो 15 नंबर 15 बाई क्या है, 15/42 है। 15 बाई क्या है, 42। तो 15 को नीचे ऊपर नहीं कटने वाला, तो 15 को 15 ही रहने देंगे, 15 रहने देंगे। ये है 42 को चेंज करेंगे हम, 42 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 42 को चेंज करने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 21 और फिर 3 से 7 हो जाएगा ना इसे। अब तो नहीं होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 और 7 का पावर कितना 1। तो यहाँ पे आप देखोगे है 15 बाई इतना, तो यहाँ पे 2 का पावर है, ठीक है ना, 3 का भी पावर है और 7 का भी पावर है। हमको तो ये किसी हालत में नहीं चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब ऊपर से हम डी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, डी देख लेते हैं। ये है 37 बाई कितना 200, तो ये है 37 और बाई 200 को क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 100, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे बोलिए 25, फिर कौन चीज से कर लेंगे 5 से। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना आ गया 3 और 5 का पावर कितना आ गया 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 के पावर के रूप में और 5 के पावर के रूप में है, तो कौन सी हो जाएगा बताइए जल्दी फटाक से, कौन सी हो जाएगा। तो आप लोग पहचान लिए होंगे कि केवल इसमें सी हो जो है वह क्या है, अशांत है, बाकी सभी क्या है, शांत है। तो आइए हम देखते हैं, ये है 17 नंबर क्वेश्चन अलोक मैथ का, एक्सरसाइज है 1.2। तो यहाँ पे कह रहा है कि पाई जो है किस प्रकार की संख्या है। तो पाई का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो आप लोग कहोगे कि सर यह p/q के रूप में है, ठीक है, और ये q जो है 7 के बराबर है यहाँ पे, और 7 बराबर नहीं है 0 के। तो यानी जो p/q के रूप में हो और q अगर जो है 0 के बराबर नहीं हो तो यह क्या होना चाहिए, परिमेय। क्या होना चाहिए, अगर हम जनरल फॉर्मूला से देखें, जनरल जो स्टेटमेंट है कि कोई भी संख्या p/q के रूप में है और q डजंट इक्वल टू 0 है तो संख्या परिमेय होगी। लेकिन यह परिमेय संख्या
नहीं है। क्यों? तो दूसरा परिभाषा पे हम जाते हैं परिमेय संख्या के। यह तो है पहला परिभाषा तुम्हारा, और दूसरा परिभाषा क्या है? तो दूसरा परिभाषा है कि वह कौन सी होना चाहिए? शांत। क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग। क्या होनी चाहिए? टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? टर्मिनेटिंग। रुकना चाहिए उसको। तो चलो भाग लगाओ, 7 से 22 में लगाओ, कितना टाइम में जाएगा बोलो जल्दी। 7 का 21 ऊपर से आ गया 1 दशमलव देंगे 0, 7 का 7 ऊपर से आ गया कौन सी? 3 0 साचू का 28 ऊपर से आ गया कौन सी? 2 0 20 7 दूना 14, कितना आ गया? 6 फिर 0 7 है 56 ऊपर से आ गया 4 40 7 बचे 35 ऊपर से आ गया 5। ठीक है, तो बढ़ते जा रहा। अब देखिए यहाँ पे तो ये शांत है, शांत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर परिभाषा पे आते हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा नंबर कह रहा है कि अगर अशांत है, क्या है? अशांत है तो क्या होना चाहिए? अनावर्ती। नहीं, अशांत है तो आवर्ती होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? आवर्ती होनी चाहिए, रिपीटिंग होनी चाहिए, आवर्ती होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपने आप को दोहरा रहा है। यहाँ पे संख्याएं अपने आप को दोहरा रही हैं? नहीं दोहरा रही हैं। तो यह अशांत भी है और आवर्ती भी नहीं है। तो क्या है ये? बोलिए, ये है अशांत प्लस अनावर्ती। क्या है? अशांत और अनावर्ती। चूंकि यह अशांत और अनावर्ती है तो यह जो है 22/7 यानी 22/7 जो है, यानी पाई जो है अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि यह अशांत भी है और अनावर्ती भी है। और परिमेय संख्या के एक परिभाषा को फॉलो करता है लेकिन दो परिभाषा को वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। समझ में आया कि नहीं आया?